नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 23 मई से 29 मई के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल की संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं, ये आपके जन्म राशि के ऊपर आधारित होता है। जन्म राशि के आधार पर ही, मून साइन के आधार पर ही हमें गोचर ग्रह स्थिति को समझने में लाभ मिलता है और समझने का फायदा होता है। इस सप्ताह में महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन होना, यानी कि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे 23 मई को, यानी कि प्रारंभिक सप्ताह के पहले दिन ही शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो राहु और केतु मेष राशि और तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य बुध इस पूरे सप्ताह में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं वृषभ राशि में। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद मंगल गुरु शुक्र की युति बन जाएगा मीन राशि में। अब यदि इस तरह की ग्रह स्थिति रहेगी इस सप्ताह में पूरे, यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ग्रह कुंभ, मीन और मेष राशि में संचार करेंगे, यानी कि पूरे सप्ताह में पहले मकर कुंभ राशि में, मकर मीन राशि में और उसके बाद फिर मेष राशि में चंद्रमा संचार करने वाले हैं, संचार राशि परिवर्तन करेंगे। चूंकि चंद्रमा के माध्यम से ही हमें तमाम तरह के परिस्थितियों को, तमाम तरह के हम प्रेडिक्शन को, फलादेश को करते हैं। इस सप्ताह में कारोबार, व्यापार, आने वाला जो सप्ताह है इसमें किस तरह से आपके जीवन में रहने वाले हैं, उनका किस तरह से आप अपने जीवन में एक तरह से लाभ ले सकते हैं, इसी प्रयास को ही हम आप तक पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास होता है कि आप गोचर ग्रह स्थिति का सीधा सीधा लाभ ले सकें। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि हम और आप निरंतर हमारे नए कार्यक्रमों से हम और आप जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, सभी 12 राशियों का आपको विस्तार से बताएंगे। राशिफल, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभिक समय है ये थोड़ा सा जरूर कुछ चिंताओं के साथ आप सप्ताह को प्रारंभ करेंगे। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपको कुछ नए तरीके के लोग मिल रहे हैं। धन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का आपको कुछ अवसर मिलेगा। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी। थोड़े से बातचीत का तरीका आपका बिगड़ सकता है, तो आप जो भी डीलिंग करते हैं, जो भी बातचीत करने जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, उनमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। पारिवारिक जनों के भावनाओं का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। क्रोध और वाणी, इन दोनों चीजों पर इस पूरे सप्ताह में मेष राशि वालों को विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप संयम रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण सुख सुविधाओं से, महत्वपूर्ण फैसिलिटीज से और महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको विशेष मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति संभव है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप बड़े शानदार तरीके से स्टार्टअप करेंगे। कुछ प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। तमाम रुके हुए पेमेंट्स आपके वापस आपको मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो कर रहे थे जिसका आपको धन प्राप्ति होगा और धन प्राप्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि तमाम तरह की व्यवस्थाओं को आप निरंतर करते चले जा रहे हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण रहने वाला है। कुछ यात्राओं को भी यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं इस सप्ताह में, और महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए कुछ धन व्यय भी आपको करना होगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से आप अपने कैरियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट के बारे में तमाम तरह की योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे।
पिता और पिता के साथ आपके अच्छे तालमेल बनी रहेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और बेहतर तरीके से पैतृक जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। चूंकि मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह उच्च राशि के होने वाले हैं, उच्च राशि में प्रवेश करेंगे सप्ताह के प्रारंभिक समय यानी 23 मई को। तो इससे आपके निश्चित रूप से आपके उच्च स्तरीय डीलिंग के माध्यम से आप अपने जीवन का बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को इस सप्ताह में आप अचीव कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। बच्चों की तरफ से आप देखेंगे कि बच्चों की सही तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है। बच्चों का एक पॉजिटिव अप्रोच आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। प्रेम संबंध में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी और इस सप्ताह में आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ नए संबंध, रिलेशनशिप आपके डेवलप हो सकते हैं। संतान के लिए बेहद शुभ समय रहेगा ये सप्ताह। इस सप्ताह में आप कंसीवमेंट की खुशखबरी भी इस सप्ताह के अंदर आपको आपके जीवन में प्राप्त हो सकती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक वातावरण का एक कारण बन सकता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। शुक्र के राशि परिवर्तन के माध्यम से शुक्र ग्रह जो है अष्टम में कर्क राशि के लिए गोचर कर रहे थे, तो इससे थोड़ी सी कई बार शुक्र ग्रह के कमजोर अवस्था में चले जाने से, अशुभ स्थान में चले जाने से हमारे जीवन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं। और शुक्र का भाग्य में आगमन हो जाने का मतलब होता है कि शुक्र, मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति बनना भाग्य में कर्क राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहेगा। और ऐसे समय में देखा जाए तो मीन राशि के अंदर इस सप्ताह में चंद्रमा भी भ्रमण करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह में पारिवारिक बेहद शानदार संतुलन आपको मिलेगा। विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपके सामने आ सकती है। जीवन साथी की तरफ से आपको बेहतर व्यवहार से आपको मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। कारोबार व्यापार में कुछ नई उपलब्धियां आप जोड़ सकते हैं। नौकरी के अंदर बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म को कर पाने से ही आपको एक तमाम उम्मीद की किरणें यहाँ पर आप जागृति होते हुए देखेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे और कुछ अच्छे तरीके के व्यवहार से, अच्छे तरीके की एक्टिविटी से आप अपनी तमाम निगेटिविटी, नकारात्मकता को यहाँ पर दूर कर पाएंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय है। सिंह राशि से देखा जाए तो लाभ स्थान पर सूर्यदेव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब सूर्यदेव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं मतलब लाभ स्थान पर जब सूर्य का भ्रमण हो, सूर्य, मंगल, गुरु ये लाभ स्थान पर बेहद शानदार प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो भी बेहद शानदार रहने वाला है सप्तम भाव में, यानी कि बेहतर सकारात्मकता के साथ आप इस सप्ताह में काम करेंगे। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े निर्णय आपको प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन भी बेहद सुखद और संतुलित बना रहेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के उच्च स्तरीय कारोबार व्यापार को डेवलप करने के लिए या फिर नौकरी में बेहतर पद पोजीशन को प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ बड़े स्टेप अप आप करने वाले हैं इस सप्ताह में। चूँकि सूर्यदेव लाभ में है और लाभ में होने का मतलब होता है कि हमें उच्च स्तरीय वर्ग के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है, बेहतर तरीके की हमें उनसे सहयोग मिलता है, लाभ मिलता है। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद का एक समय से भी मान सकते हैं। और विवाह से संबंधित सूर्य जब बलवान होते हैं तो विवाह के लिए हमें सूर्य, चंद्र और देवगुरु बृहस्पति का बल देखना होता है। यानी कि जब सूर्य बलवान होते हैं तो ऐसे समय में पूरी दुनिया हमारे रुके हुए कार्यों को सफल बनाने में हमें सहयोग करता है, हमें नई सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। तो ये समय कुछ इस तरह का ये पूरा सप्ताह रहेगा 23 मई से 29 मई के मध्य का। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को बनाएंगे। और इस सप्ताह में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाए तो शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय प्रभाव आपके सप्तम भाव में होने के कारण से आप व्यावहारिक डेवलपमेंट, करियर, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अच्छी डेवलपमेंट, बेहतर परफॉर्म,
भाग्य का उदय और तमाम तरह के आपके सकारात्मक रिलेशनशिप इस सप्ताह में डेवलप होंगे, जिससे आप अपने भाग्योदय को महसूस करेंगे, भाग्योदय होता हुआ देखेंगे और तमाम तरह के आपके अच्छे रिलेशनशिप, आपका प्रेम संबंध बेहतर होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव बन सकते हैं। विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम जो होता है मैरिड लाइफ के अंदर आप वो जरूर व्यतीत करेंगे, यानी कि शानदार समय इसे कह सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में देखा जाए तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की और मंगल की और शुक्र की युति ही आपके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट का कारण बनने वाला है। शुक्र का उच्च स्तरीय छठे भाव में हो जाना, ये थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि तमाम तरह के डेवलपमेंट को निरीक्षण परीक्षण आपको करना चाहिए। कई बार शुक्र छठे भाव में जब उच्च स्तरीय होता है तो ये कई बार आपके तमाम बने बनाए कार्यों को अचानक बिगाड़ देता है, अपनों को ही शत्रुवत व्यवहार करवाता है और हमारा जो कर्जा होता है वो कई बार हमारा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर इस सप्ताह में आपको थोड़े से कर्ज से बचना होगा। रिश्तों को बड़े ही संवेदनशील होकर के उनको एज इट इज बनाए रखना होगा। नए रिश्तों को जोड़ने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए और फिर नए रिश्तों के ऊपर बिलीव करनी चाहिए, अन्यथा रिश्तों से धोखा मिल सकता है। ये सप्ताह कुछ ऐसा ही है। इस सप्ताह में बेहतर इन्वेस्टमेंट के अवसर बनेंगे। लोभ और प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। यदि आपको किसी तरह का कोई प्रलोभन बनता है, कोई आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको लोक लुभावने आपको ऑफर कर रहा है, ऑफर दे रहा है, तो ऐसे ऑफरों से आपको अपने आप को बचाना होगा। समय बेहतर है और बेहतर समय यदि है तो आप थोड़े से अपने पुराने कार्यों को, रुके हुए कार्यों को, उनको बेहतर तरीके से फिर रीस्टार्टअप मोड पे जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर धन लाभ की प्राप्ति का योग बनेगा और पुराने कुछ रुके हुए जो धन थे वो धन आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तमाम तरह के मानसिक तनाव को यहाँ पर कम करने के लिए आप पूरे सप्ताह में आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सप्तमेश शुक्र ग्रह यानी कि वृश्चिक राशि में सप्तमेश जो होते हैं यानी कि व्यापार के कारक स्वामी जो ग्रह होते हैं, शुक्र उच्च राशि में जा रहे हैं। ऐसे समय में आप अपने जीवन का बेहतर कारोबार, व्यापार में बेहतर परफॉर्म करने का जीवन साथी के साथ इस पूरे सप्ताह यानी कि 23 मई से 29 मई तक वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अपने जीवन साथी के साथ एक क्वालिटी टाइम, महत्वपूर्ण समय, शानदार समय व्यतीत करने का अवसर और विवाह से संबंधित कुछ बड़ी डेवलपमेंट, यदि अविवाहित हैं तो रिश्तों को बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर इस सप्ताह में आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से अपना एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ये एक प्रपोज करने का एक बेहद शानदार समय इसे आप मान सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का भी आगमन होना, मंगल का भी आगमन होना, शुक्र मांगलिक एक प्रभाव यहाँ पर डेवलपमेंट होगा पूरे सप्ताह में। तो ऐसे समय में आपको अलगाववादी परिस्थितियों पर जब आप पहुँचें तो वहाँ पर आपको सोचना होगा, समझना होगा। भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का उच्च स्तरीय जब प्रभाव बनता है तो निश्चित रूप से ये हमें हमारे जीवन में बेहतर सुख सुविधाओं से, बेहतर डेवलपमेंट से और बेहतर फाइनेंशियल स्थिति से ये हमें जोड़ते हैं। कुछ अचानक प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा बड़ा धन लाभ का योग यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए बन रहा है। भूमि भवन की प्राप्ति का संयोग बन रहा है यानी कि 23 मई से 29 मई के माध्यम से आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी यहाँ पर निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। ये समय बेहद शानदार समय धनु राशि वालों के लिए रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र इस सप्ताह में उच्च स्तरीय होने वाले हैं और ये सप्ताह कहीं ना कहीं पंचमेश उच्च का होने का मतलब होता है कि आपको अपने बच्चों की तरफ से बेहतर रिजल्ट, निर्णय की प्राप्ति हो जाएगी। अपने संबंधों को बेहतर आप कर पाएंगे और आपकी कनेक्टिविटी जो है
आपकी बातचीत का तरीका बेहद शानदार रहेगा। ये समय आपको आपके जीवन में कुछ बड़े निर्णयों को करने के लिए बेहतर रहेगा। नए रिश्तों को जोड़ने के लिए अच्छा रहेगा। आप किसी को नए प्रपोजल दे सकते हैं, या किसी से आप अपना रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप दिल खोल करके अपनी दिल की बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन सही समय और सही तरीके का आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से सोचें समझें और अच्छे परिस्थितियों में आप अपनी दिल की बात को जरूर करें। इस समय जो भी प्रोजेक्ट आप, जो भी प्रस्ताव आप लेके जा रहे हैं, चाहे वो कारोबार का, व्यापार का या प्रेम संबंध का हो, या जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों का, नौकरी के लिए हो, सरकारी नौकरी के लिए हो, ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय साबित हो सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की डेवलपमेंट, बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी, अध्ययन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्टडी के ऊपर जो है बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। 10 on 10 आप अपने नंबर्स की कल्पना कर सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपने रिश्तों को डेवलपमेंट कर पाएंगे, रिश्तों में बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं, और कुछ नए तरीके के जो रिश्ते आपके जुड़ने वाले हैं उनसे आप अपने जीवन में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर परिवर्तन, बेहतर बदलाव महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए 23 मई से 29 मई आपके जीवन का सर्वोपरि समय साबित होने वाला है। मीन राशि, मीन राशि में शुक्र, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की युति के माध्यम से देखा जाए, कहते हैं लग्नेश, लग्न में हो जाना, यानी राशि स्वामी राशि में जब आ जाए, ये किसी व्यक्ति का यदि मीन लग्न है और मीन लग्न में मंगल और गुरु की युति शुक्र के साथ, ये बेहद शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय व्यवस्था है आपके जीवन का। आप बेहतर डेवलपमेंट कर सकते हैं। पारिजात योग, राजयोग बन रहा है इस समय में मीन राशि वालों के लिए। ऐसे राजयोगकारी समय में जब व्यक्ति बेस्ट परफॉर्म करता है तो निश्चित रूप से उसको उसके जीवन में बेहतर तरीके की अपनी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की प्राप्ति होती है। चंद्रमा का भी अच्छा सपोर्ट होगा, उच्च स्तरीय वर्ग के साथ मिलने का अवसर मिलेगा और बेहतर परफॉर्म करने का भी यहाँ पर आपको तमाम अपार संभावनाओं की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल हमने आपको बताया है, ये दरअसल आपके जन्म राशि के आधार पर बताया है। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा, कॉल करके आपको सही जानकारी दी जाएगी। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, इसे पसंद करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी आप कर लें, और यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा आपको तो आप इसे अपने कॉन्टैक्टर्स लिस्ट में शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।